Does the country have any qualms about continuing to buy so much? Let me first try and correct your perspective. Purchases of Russian oil was not 2%, 0.2%, number one. Number two, we still buy only in a quarter what Europe buys in one afternoon. So let's be very clear about what the perspective is. मैं आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देने जा रहा हूँ गाइस। न्यूज़ ये है कि अभी रिसेंटली इंडिया से खबर आई है कि जो कि CNN की एक रिपोर्टर ने इंडिया के ऑयल मिनिस्टर से उनका इंटरव्यू लिया। कल मैं परसों देख रहा था कि इंडिया जो है उसके ऊपर अमेरिकन प्रेशर डाल रहे हैं। We don't feel any pressure. Modi's government doesn't feel the pressure. We are the fifth largest economy in the world. ऑयल मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम एक आज़ाद मुल्क है, हम जिससे चाहे मर्जी ट्रेड करें, हम पाकिस्तान नहीं है कि जो कि आप जिस पर कहेंगे कि सैंक्शन लग गए तो हम लगा के बैठेंगे। हम एक आज़ाद कौम है, हम जिससे मर्जी ट्रेड करेंगे और जिससे मर्जी हमारा दिल करेगा हम नहीं करेंगे। तो आप कुछ नहीं है और आप ना कुछ हमें कह सकते। पूरे मुल्क में महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ चुका है। वेस्टर्न मीडिया है या जो वेस्टर्न्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया जो ऑटोनमस पोजीशन ले रहा है और रशिया से तेल ले रहा है तो ये उनको बड़ी चुभ रही है। अक्टूबर में महंगाई 4.7% बढ़ी है जबकि मजमूई शरह 26.6% हो गई है। India will एक बहुत बड़ी न्यूज़ देने जा रहा हूँ गाइस। न्यूज़ ये है कि अभी रिसेंटली इंडिया से खबर आई है कि जो कि CNN कि एक रिपोर्टर ने इंडिया के ऑयल मिनिस्टर से उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के दौरान कहा कि आप अमेरिका के खिलाफ जाकर रशिया से ऑयल कैसे बाई कर सकते हैं और आपका कितना प्लान है आगे रशिया के साथ ट्रेड करने का, अमेरिका के मना करने के बाद भी। ऑयल मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम एक आज़ाद मुल्क है, हम जिससे चाहे मर्जी ट्रेड करें, हम पाकिस्तान नहीं है कि जो कि आप जिस पर कहेंगे कि सैंक्शन लग गए तो हम लगा के बैठेंगे। हम एक आज़ाद कौम है, हम जिससे मर्जी ट्रेड करेंगे और जिससे मर्जी हमारा दिल करेगा हम नहीं करेंगे। तो आप कुछ नहीं है और आप ना कुछ हमें कह सकते हैं। तो वो इस किस्म से स्ट्रेट फॉरवर्ड अमेरिका को जवाब दे रहा है। क्या लगता है कि आपको इंडिया आप आज़ाद हो गया, इंडिया के ऊपर किसी की चीज़ का दबाव नहीं? अगर हम इस तरह के कोई बयान देने लगे तो हम पर इतने सैंक्शन लगेंगे, हम खड़े नहीं हो पाएंगे। क्या वजूहत लगती हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली तो बात है आप इंडिया को हर चीज़ से तकाबिल क्यों करते हैं? ट्रेड पॉलिसीज़ हर मुल्क की अपनी होती हैं। पाकिस्तान की ट्रेड पॉलिसीज़ और इंडिया की ट्रेड पॉलिसीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसा फ़र्क है? देखें वहाँ पे सेंक्शंस कोई नहीं है किसी किस्म की भी। इंडिया मेड इन इंडिया एवरीथिंग। आप अपने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का फ़र्क देख लें। आपने कितने टैक्सेस और ये जो गुज़श्ता गवर्नमेंट गुजरती है, नाम नहाद तब्दीली है, सरकार तबाही है पाकिस्तान, वो उसने क्या किया? वो बस वो ज़बानी जमा खर्च में आपका मुल्क कहाँ था, आपके रिजर्व्स क्या थे और अब क्या है? उन्होंने क्या तबाही मचाई। और उस वक्त गुज़श्ता 3 सालों में आप बिल्कुल सफारती तौर पे तो आपको पता ही है, आप ज़्यादा मुझसे बेहतर इसको तज्जिया कर सकते हैं कि सफारती तौर पे आपका मुल्क बिल्कुल अकेला हो गया था। 2-3 माह से कह रहे हैं 35 साल से यही लोग काबिज मुल्क के ऊपर। और मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं इसके ऊपर, जहां पर पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क होने के बाद भी दुनिया चांद पर पहुंच गई। ये तो बहुत पुराना हो गया कॉल, अब दुनिया मार्च से आगे चली गई है। अगर मैं बात करूं, देखेंगे आप तो 35 साल हो गए इनको हुकूमत करते हुए। पाकिस्तान पहले ज़रूरी तौर पर खुद कफील था, लेकिन अब वो भी हम इम्पोर्ट करते हैं। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था बाकी दुनिया को, यूएई जैसी कंट्रीज़ को अपना गंदम, अपने चावल, पाकिस्तानी चावल के वो फ़ैन होते थे। लेकिन अब इंडिया वक्त के साथ साथ इंडिया ने अपने आप को तब्दील कर लिया। हम वहीं के वहीं खड़े, और वहीं के खड़े रहने की वजह से वो टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, अब हम अपनी ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर पा रहे। क्या वजूहत लगती हैं आपको? देखिए मैंने आपको पहले बताया था पॉलिसीज़ मैटर करती हैं। आपने अपनी ज़रूरी ज़मीन जितनी भी आपने डेवलप की, वहाँ पे बजाय के वो वीट उगने के वहाँ पे अब वो बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं। आपने अपनी प्रायोरिटी सेट ही नहीं की। आपने कहा 35 साल से ये लोग खड़े हुए। अब ये देखें कि आप इंडिया और हमारा कंपैरिजन करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ देखें और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ देखें। क्या वजूहत है सर? मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक प्योरली डेमोक्रेटिक है। आपने 75 साल में आपके कितने डिक्टेटर्स आए? जब भी कोई एक अवामी बंदा खड़ा होना शुरू होता है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में हो, चाहे मियाँ नवाज शरीफ की शक्ल में हो, चाहे बेनज़ीर भुट्टो की शक्ल में हो, या तो आप उसको कत्ल करा दिया जाता है या तो उसको एग्जाइल में भेज दिया जाता है। जल साहब, कल मैं परसों देख रहा था कि इंडिया जो है उसके ऊपर अमेरिकन प्रेशर डाल रहे हैं। और अमेरिकन जो है वो पहले तो सरकार डाल रही थी कि भाई आपने जो है वो इतना ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। मैं एक न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्वे आया, सर्वे क्या स्टैटिस्टिक्स थे कि जब से ये वॉर शुरू हुई है इंडिया ने 317% अपनी जो ट्रेड है वो रशिया से बढ़ा दी। तो जो वेस्टर्न मीडिया है या जो वेस्टर्न्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया
जो ऑटोनमस पोजीशन ले रहा है और रशिया से तेल ले रहा है, तो ये उनको बड़ी चुभ रही है। इंडिया तो ये कहता है कि हम तो 0.2%, जिस तरह के वो उन्होंने भी कहा, लेकिन व्हाट इज अ व्यू, आप क्या समझते हैं, क्या मामलात जो हैं वो खराब हो सकते हैं, या इंडिया को जो है वो जो वेस्ट इस वक्त देख रहा है कि भाई ये जो अभी तो ये पूरे आज़ाद भी नहीं हुए, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है इतनी इंडिपेंडेंट भी नहीं हुई, तो अभी से ये सर्ट करना शुरू कर दिया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? व्हाट इज अ माइंडसेट इन इंडिया सर? कमर साहब, एक चीज तो ये है कि हर मुल्क को ये हक है कि वो अपनी आवाम के लिए एक ऐसी एक ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाए, एक ऐसा तरीका बनाए कि उसको जो भी चीज चाहिए वो सबसे सस्ते दामों पे मिले। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए, जब रशिया ने ये खुराफात शुरू की एक तरह से, शुरू तो रशिया ने ही की, हालांकि उनको उकसाया गया, ये भी एक बात है जो कही जाती है, नेटो ने उनको उकसाया, लेकिन जो भी हुआ शुरुआत तो रशिया से हुई। उससे पहले इमरान साहब भी रशिया गए थे। आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के आर्टिलरी शेल यूक्रेन के पास है, पहुंच रहे हैं 122 मिलीमीटर, वहां जा रहे हैं, तो वो हो रहा है। तो हर हर मुल्क के पास एक तरह से इजाजत है, आज़ादी है कि आप अपने लिए, अब आप देखिए 122 मिलीमीटर तो वैसे ही पुरानी गन थी, आपने उसका फायदा उठाया, आपको ब्रिटिशर्स ने इसमें मदद की। उस वक्त पे बाजवा साहब गए थे उधर, सैंडर्स गए थे, तो ये बातचीत हुई, अब बाहर आ रही है। तो जहां तक हमारा सवाल है, हम सच्ची में, ये जयशंकर साहब ने भी बोला है, पुरी साहब ने भी बोला है, हम कोई इतना ऑयल उधर से नहीं ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, और लेना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ एनर्जी अभी भी यूरोपियन यूनियन के मुल्क रशिया से ले रहे हैं, सबने तो नहीं रोकी।